हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेट संख्या 39, जो कि आपके यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। ये 10 मिनट का शो है। थोड़ा सा टाइम हमने बढ़ा दिया है, पहले 8 मिनट का हुआ करता था, अब 10 मिनट का, क्योंकि 8 मिनट में नहीं हो पा रहा था 10 क्वेश्चन। तो ये 10 मिनट का होगा और इसमें जो है मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। देखिए, समान सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उपवर्णित किया गया है। ठीक है, समान सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है, बिल्कुल सही है। कुछ विषयों में भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियां दी गई हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो उच्च न्यायालय है उसमें जो रीट है, जो 5 रीट हैं, उसमें कुछ रीटों पर जो है उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, ये ध्यान रखने वाली बात है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय और भारत के संविधान के अधीन वर्ष 1950 में स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना तो अंग्रेजों ने 1773 में ही कर दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद की बात चल रही है। ठीक है, तो ये जो है 1950 में इसको संविधान के अधीन वर्ष 1950 में स्थापित किया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो तीनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किसी एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है। ठीक है, मतलब कि किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध जो है स्वशासी जिला परिषद से है, ये विचार करना है। 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 250, तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 6ठी अनुसूची का जो है संबंध किससे है? स्वशासी जिला परिषद से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। आधार कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, इस पर विचार करना है। ठीक है, आधार कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के सभी निवासियों के लिए पहचान का 12 अंकों का एक अन्य रूप है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह एक पहचान कार्ड है और 12 अंकों का है, ये बिल्कुल दोनों सत्य है। यह व्यक्तियों की ज्यामितीय सूचना के साथ एक पहचान संख्या है। ठीक है, यह व्यक्तियों की ज्यामितीय सूचना, यानी कि इसमें जो है जैविक बातें बताई गई है, यानी कि आपके माता पिता कौन है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता कार्ड है। नहीं, देखिए, नागरिकता कार्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पास आधार कार्ड हो चाहे ना हो, आप भारत के नागरिक रहेंगे ही रहेंगे, ये बात भी सत्य है। तो ये उत्तर, ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, जब ये गलत होगा तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी कि यह एक राष्ट्रीय पहचान और नागरिकता कार्ड है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो गुप्त शासक हैं उनके सिक्कों के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है आपको। मुख्य भाग पर और पृष्ठ भाग दोनों पर केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी। मुख्य भाग और पृष्ठ भाग दोनों पर केवल किसी देवता की प्रतिमा या तिथि होती थी। मुख्य भाग या समानांतर राजा पर, मुख्य भाग पर समानांतर राजा का चित्र और पृष्ठ भाग पर किसी देवता की प्रतिमा या कोई कथनांक रूढ़ी होती थी, या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, देखिए, मुख्य भाग पर समानांतर राजा का चित्र होता था और पृष्ठ भाग पे किसी देवता की प्रतिमा या कथनांक रूढ़ी हुआ करती थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुप्त शासन में जो है सिक्कों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रारंभिक में भारत में अग्रहार क्या था? अग्रहार जो है क्या था, इस पर विचार करना है। ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम, अगर के फूलों की माला, अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान, वैश्य चिकित्सकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। तो जो प्रारंभिक भारत है उसमें जो अग्रहार हुआ करता था वो था ब्राह्मणों को अनुदान या गांव, भूमि का नाम, जो दान दे दिया गया होता था
ब्राह्मणों के यूज के लिए, भूमि उसको कहते थे अग्रहार। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किसी एक निर्णय में मृत्युदंड अधिनिर्णित करने के लिए विरलों में विरलतम सिद्धांत की पहली बार अधिकथित किया गया। ठीक है, यानी कि जो मृत्युदंड है उसको विरलों में विरलतम सिद्धांत की पहली बार अधिकथित किया गया, यानी कि बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में जो है किसी को मृत्युदंड दी जाएगी। वह किसमें किया गया? डॉक्टर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, गोपालाचारी बनाम केरल राज्य 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983, या तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979। तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह जो है डॉक्टर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में इसको जो है सिद्धांत को अधिकथित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। शिशु और किशोर और तरुण किसकी योजना है? शिशु, किशोर और तरुण जो है किसकी योजना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट्स एजेंसी लिमिटेड मुद्रा की, या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की, या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। जो शिशु, किशोर और तरुण जो है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट एजेंसी लिमिटेड मुद्रा की है। ठीक है, यह जो है नरेंद्र मोदी जो कि फिलहाल क्या है प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के गवर्नमेंट में शुरू किया गया योजना है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को जो है लोन दिया जाता है, किसके लिए? बिजनेस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। भारत किस संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किसी आदेश से संबंधित है? भारत किस संविधान के अनुसार, ठीक है, प्रतिषेध रिट किसी आदेश से संबंधित है? तो इसमें जो है सही कथन का विचार करना है। कौन सा कथन सही है? न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारियों के खिलाफ दिया गया आदेश। जो प्रतिषेध रिट है, ध्यान रखना है, ये जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ है, न कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ। प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ या वैधानिक, ये दोनों के खिलाफ जारी होने वाला रिट नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारियों के खिलाफ जारी होने वाला रिट है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये क्या है, जो प्रतिषेध रिट के बारे में बात हो रही है उसकी बात हो रही है। अच्छा, अवर न्यायालय के किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने का अधिकार नहीं है, कार्यवाही करने से रोकना। यानी कि जो छोटा न्यायालय है, मान लीजिए कि छोटे स्तर का न्यायालय है और उस पर किसी ऐसा मामला है जो उस पर वो काम नहीं कर सकता है, तो उस पर ऊपर का न्यायालय रोक लगाई है कि आप जो है इस पर काम नहीं कर सकते हैं, वो भी जो है क्या है, प्रतिषेध रिट के अंतर्गत ही आता है। तो दोनों क्या है, सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी दोनों जो है क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं है? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। ठीक है, अब इसमें जो है इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। समुद्रगुप्त को बहुत सारे उपनाम भी दिए हैं, कविराज भी कहा है समुद्रगुप्त को। तो उसमें कौन सा जो है इनकी विशेषता नहीं बताया है हरिसेन ने समुद्रगुप्त का? ठीक है, तीक्ष्ण और परिष्कृत बुद्धि बताया है, निपुण और मूर्तिकार ये नहीं बताया है, उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुतियां ये बताया है, प्रतिभाशाली काव्य निपुणता ये बताया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यानी कि ये निपुण मूर्तिकार इनको नहीं बताया है, बाकी तीक्ष्ण और प्रस्तुत बुद्धि के थे ये, उत्कृष्ट संगीत प्रस्तुतियां करते थे, प्रतिभाशाली काव्य निपुणता थी इनमें, ये तीनों जो है बातें बताई थी। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, कामनंदक के नीति शास्त्र का योगदान किस विषय में है? जो कामनंदक है उनका जो नीति सार है, उनका योगदान किस विषय में है? तर्कशास्त्र और दर्शन, गणित, राजनीतिक, नैतिकता या व्याकरण? तो उत्तर जाएगा आपका सी ऑप्शन, राजनीतिक नैतिकता में। देखिए, नीति सार जो है यह जो है संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है राजनीतिक नैतिकता पे बात की गई है कामनंदक द्वारा अपने नीति शास्त्र में। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।